जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ की संपूर्ण विधि। तो सबसे पहले आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल कपड़े का मैं आसन दी हूँ और अक्षत का आसन देकर करवा माता की तस्वीर को विराजित की हूँ और चावल से अष्टदल कमल बना ली हूँ। और कलश स्थापन के लिए मैं एक पीतल का कलश ली हूँ और सबसे पहले गंगा जल डाल लेंगे कलश में और स्वच्छ जल से कंठ तक भर देंगे। कलश में मैं कलावा पहले ही बांधी थी, स्वास्तिक भी बना ली हूँ। 5 चीज़ें मैं कलश में डाल रही हूँ। गांठ वाली हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, पुष्प और अक्षत, ये 5 चीज़ें मैं कलश में डाली हूँ। आप चाहे तो अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। 5 पत्ते मैं आम का ली हूँ, आप चाहे तो अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं। और उसके ऊपर एक प्लेट में चावल भर के मैं रखी हूँ और उसके ऊपर दीप कलश का स्थापना करूँगी मैं। और एक करवा मैं मिट्टी का ली हूँ, होल किया हुआ, आप चाहे तो बिना होल किया हुआ भी ले सकते हैं। और उसमें मैं बतासा और ड्राई फ्रूट भर रही हूँ। आप चाहे तो उसमें मिठाई भी भर सकते हैं, फल भी भर सकते हैं या फिर अनाज भी भर के रख सकते हैं। कोई भी अनाज, बाजरा हो, गेहूँ हो या फिर चावल हो, भर के आप रख सकते हैं। और उसके ऊपर मैं मीठी खील भर के रखी हूँ। एक मिट्टी का पात्र लेकर करवा के ऊपर मीठी खील भर के मैं रखी हूँ। और एक और करवा मैं ली हूँ, उसमें भी होल किया हुआ है और उसमें मैं स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाया हुआ भर ले रही हूँ। और उसके में अक्षत और एक पुष्प डाली हूँ और सीख लगा लेंगे। तो उस वाले करवे में भी मैं सीख लगाई हूँ, होल किया हुआ था तो, और इसमें भी मैं सीख लगा ले रही हूँ। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। बिल्कुल सरल विधि से संपूर्ण विधि आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी, पूरे संपूर्ण विधि। और पान के पत्ते मैं ली हूँ और शिव परिवार की पूजा की जाती है करवा चौथ की व्रत में, और इसमें पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। तो मैं मिट्टी से गौरी माता बनाई हूँ और शिवलिंग बनाई हूँ और सुपारी के रूप में गणेश जी को विराजित की हूँ। कलावा लपेट के पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। कलश के ऊपर जो दीपक है उसको प्रज्वलित कर लेंगे दीप कलश का स्थापना के लिए। उसके बाद चावल से चंद्रदेव भी बना लेंगे। पूरे संपूर्ण विधि आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो चावल से चंद्रदेव बना लेंगे। उसके बाद जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे। तस्वीर में जितने भी भगवान जी हैं, चंद्रदेव भगवान को सभी को भाव स्नान करा लेंगे। और सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे शिवलिंग का, गौरी माता को और गणेश जी को जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर जल से अभिषेक करेंगे। तो स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर रखें, पहले ही मैं ले ली हूँ स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर। अभिषेक करने से भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं फ्रेंड्स। तो मैं पूरे विधि विधान से कर रही हूँ। तो रोली लगा लेंगे गणेश जी को, और अगर सफ़ेद चंदन हो तो भोले बाबा को सफ़ेद चंदन जरूर लगाएं। अगर नहीं हो तो पीला चंदन हो तो आप पीला चंदन भी लगा सकते हैं। और तस्वीर में जितने भी भगवान जी सभी को चंदन से, रोली से तिलक कर लेंगे। गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे और करवा माता को भी सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करनी है। तो गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, भोले बाबा को भी अर्पित कर लेंगे। जितने भी भगवान जी हैं, गौरी माता, सबको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लेंगे। चंद्रदेव को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लेंगे और करवा माता को चुनरी अर्पित करेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि से हम संपूर्ण विधि बता रही हूँ फ्रेंड्स। और चीनी का मैं 2 करवा ली हूँ, आप चाहे तो 1 भी ले सकते हैं। सो बहुत से लोग 2 करवा रखते हैं और बहुत से लोग 1 करवा रखते हैं। तो मैं 2 रखती हूँ, तो 2 करवा मैं ली हूँ चीनी का। और दोनों में कलावा बांध दी हूँ और मीठा खील भर के मैं ली हूँ। और जनेऊ अर्पित करेंगे गणेश जी को, भोले बाबा को और चंद्रदेव भगवान को भी जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर पुष्प अर्पित करेंगे भोले बाबा को और गणेश जी को, और गौरी माता को भी पुष्प अर्पित करेंगे। अगर बेलपत्र हो, आक धतूरा हो तो भोले बाबा को ज़रूर अर्पित करें।
और नहीं तो फिर जो भी पुष्प हुआ अर्पित कर लेंगे। और जो चीनी का कलश करवा ली हूँ उसमें भी तिलक कर लेंगे। और कलावा मैं पहले ही बांध दी थी। और करवा माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। 16 श्रृंगार भी आप ले सकते हैं या फिर आप 5 की संख्या में भी आप ले सकते हैं। और मिठाई, जो भी मिठाई हो उसका आप भोग लगा लें या फिर बतासा का भी लगा सकते हैं। सीजन का जो भी फल हो उसका भोग लगा लेंगे। और घर में जो पकवान बनाए हैं उसका भी भोग लगा लेंगे। और सासू माँ के लिए बायना निकालेंगे। मैं साड़ी निकाली हूँ और सुहाग की सामग्री और उसके ऊपर दक्षिणा रख दी हूँ मैं। शाम में पूजा करने के बाद सासू माँ को देकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है सदा सुहागन रहने के लिए। सदा सुहागन का आशीर्वाद ले लेंगे सासू माँ को प्रणाम करके। और बतासा सभी करवे पर मैं रख दी हूँ। और मुख शुद्धि के लिए मैं पान के पत्ते में ली हूँ सभी भगवान जी के लिए। तो उस पर सुपारी, लौंग, इलायची रख दी, सभी भगवान जी को अर्पित की हूँ मुख शुद्धि के लिए। और हाथ में अक्षत लेकर कथा पढ़ेंगे। और बीच बीच में हाथ में जो अक्षत है वो जल से भरा हुआ लोटा में डालते जाएंगे। और जो बच जाएगा हाथ में उसे हम पल्लू में बांध लेंगे। जब चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे तो करवा में डालकर अर्घ्य दिया जाता है। तो और ये जो जिसमें लोटा में जो डाले हैं तो वो अगर शाम में अगर आप कथा पढ़े तो आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे दें, या फिर दिन में अगर आप पढ़ते हैं तो सूर्य भगवान को जल दे दें, जल चढ़ा दें। और पूजा में चलनी भी रख लेंगे। शाम का पूजा का बता रही हूँ मैं। अगर आप दिन में भी पूजा करते हैं तो आप रख सकते हैं। और पूजा में दक्षिणा ज़रूर रखें। दक्षिणा रखने से पूजा में कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद छोटा सा हवन कर लेंगे। हवन सामग्री से छोटा सा हवन कर लेंगे। 21 बार 11 बार मंत्रों का जाप करते हुए, आहुति देते हुए छोटा सा हवन भी कर लेंगे। तो जो पूजा में जो रखे हैं उसके बाद स्वास्तिक मैं बना ली हूँ पूजा की थाली में। और आरती कर लेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। भगवान की आरती गाते हुए, करवा माता की आरती गाते हुए, भोलेनाथ की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। उसके बाद आरती करने के बाद करवा फेर लेंगे। तो देखिए जिस पर मिठाई रखा हुआ है वो करवा माता की है और जो सिंपल वाला करवा वो मारा है। तो इस तरह से करवा फेर लेंगे। 7 बार करवा फेरनी रहती है। और बीच बीच में करवा माता की जयकारा लगाते हुए करवा माता की जय, करवा माता की जय इस प्रकार से बोलते हुए 7 बार करवा फेरना है। तो जो बर्फी वाला है वो करवा माता की है। तो देखिए इस तरह से देखिए 7वां बार में जो माता का करवा था वो हमारे साइड आ गया है और हमारा वाला करवा माता के साइड चला गया है। तो जो माता के साइड गया है प्लेन वाला करवा वो सासू माँ को जब आयना देंगे तो उस समय सासू माँ को हम दे सकते हैं। और अगर अकेले एक करवा चढ़ाते हैं तो इस तरह से आप करवा फेर सकते हैं। माता को स्पर्श कराते हुए 7 बार करवा फेर लें। अगर आप एक करवा चढ़ाते हैं तो अगर 2 करवा चढ़ाते हैं तो उस तरह से करवा फेर लेना है। और अगर एक चढ़ाते हैं तो इस तरह से करवा फेर लेना है माता को स्पर्श कराते हुए। और जो करवा माता वाला जो करवा हमारा हुआ वो हम खुद ग्रहण करेंगे। उसके बाद पूजा करने के बाद आरती कर दे। आरती तो हो ही गया। उसके बाद आचमनी कर लेंगे। करवा फेरने के बाद आचमनी कर लेंगे। हाथ में जल लेकर आचमनी करना है। उसके बाद माता से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में अगर कुछ भी गलती हो गया हो तो उसके लिए माता क्षमा करना। हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से पूजा पूर्ण होती है। तो जो सासू माता के लिए जो बायना निकाले हैं उसमें जो पकवान हम चढ़ाए हैं वो सब सासू माँ को देकर प्रणाम कर लेंगे। तो सुबह भी शाम का मैं बता रही हूँ। तो शाम में जो पकवान बनाएंगे वो सब पूजा में रखने के बाद सासू माँ को देकर प्रणाम कर लेंगे। उससे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय करवा माता की ज़रूर लिखिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।